डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स ऑप्शन और डाटा एनालिसिस 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मार्केट वोलेटाइल रहेगा क्योंकि सैटरडे को जो खबर आया इजराइल का, तो मार्केट ने उतना बड़ा रिएक्ट नहीं किया, तो शायद लगता है कि फैक्टर इन थे मार्केट को। आज की समरी ये है, ये जो अपने पोजिशनल सैटरडे को लेके गए थे, निफ्टी अक्टूबर एक्सपायरी का 19,300 का पुट, वो 9750 ऊपर में 115 बिका, 120 का अपने दिए थे टारगेट। तो 9750 में 50% बुक करवाया था मैंने, तो मैंने यहाँ पूरा ही लिख दिया। अब जिन्होंने लिया होगा, आज लेवल दिए हुए है, तो कल फर्स्ट हाफ में मिले तो निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी 43,500 का पुट 146 में दिया था फ्राइडे को, वो 280 में 50% मैंने बुक करवा दिया था। ऊपर 315 गया था, यहीं पर शायद बंद दिया 280-90 के पास। तो इसको भी अब कल एक बार प्रॉफिट ऊपर में मिले तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर रही है, और या तो फिर उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा। और आज मिड कैप निफ्टी में 5.65 में लिया, 12 रुपया गया सुबह खुलते ही। उसके बाद फिर निफ्टी 31 रुपया में लिए, 48 गया, और वहाँ पे मैंने लिख दिया था ट्रेल स्टॉप लॉस, वहाँ से 56 गया, 56-57 से फिर वो नीचे आ गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 43,500 का 69 में दिया था, ये मैंने होल्ड करने को बोला था एक्सपायरी तक। लास्ट में 99 ट्रेड हुआ है, लेकिन एवरेज में 80 बन दिया। अब कल इसका स्टॉप लॉस आपको रखना हो तो 45 रुपये का स्टॉप लॉस रख दीजिए, और ऊपर लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं, तो एवरी लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा। और आज का टोटल प्रॉफिट 5,345। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और कल मुझे मार्केट डाउन ही लग रहा है। फर्स्ट हाफ तो डाउन है, सेकंड हाफ के बाद पता चलेगा कि बाजार रिकवरी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो इजराइल का अभी ये मामला है, ये तुरंत मार्केट भाप नहीं सकेगा। तो लग रहा है कि फैक्टर इन है अभी, तो 3-4 दिन बाद पता चलेगा कि इसका क्या रिएक्शन होगा मार्केट में। तो अभी मुझे लग रहा है कल 1:30-2 बजे के बाद, सेकंड हाफ के बाद एक बार बाजार रिकवरी में आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखते हैं, लेट्स होप है अपने को क्या है। और मैंने लेवल सारे दिए हुए हैं, तो लेवल से ट्रेड कीजिए। बाकी कोई अपडेट होगा तो व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट चैनल में मैं देते रहता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो और इससे आपको लर्निंग पर्पस में बेनिफिट हो रहा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। HM स्टॉक्स बेयर्स, दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में बाई किए 2243 करोड़ का, और सेल किए 2533 करोड़ का। नेट बेसिस पे 290 करोड़ का सेल किए हैं। LS रेशियो 0.36 है। FI ने स्टॉक्स में 547 करोड़ का बेचे है, और कैश में 998 करोड़ का। DII ने कैश में 2661 करोड़ का बाई किया। DII ने जो बाई किया उसलिए बाजार थम गया, ज़्यादा नहीं गिर सका। ये डाटा शीट है 9 अक्टूबर की, और 10 अक्टूबर को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा कुछ कोई खास तो नहीं है इंडेक्स में चेंजेस, और इंडेक्स कॉल में जरूर है। देखिए, मैंने वीकली वीडियो में बोला था कि क्लाइंट ने 5,37,880 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे इंडेक्स कॉल में, और एक ही दिन में 4-4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए। तो ये हो नहीं सकता। और साथ में पुट भी बेचे 6,65,000 कॉन्ट्रैक्ट। मैं तो इतना क्लाइंट का ताकत नहीं है कि ये दोनों बेच के झेल सके। और देख लीजिए, आज क्लाइंट ने यहाँ पर बाई दिखा रहा है, और उसके ऑपोजिट देखिए इंडेक्स पुट में, इंडेक्स पुट ऐसे ही खड़ा रखा है।
तो ये आपको मैं सैटरडे को फोन किया था, इसमें कोई बड़ी चाल है। तो ये मुझे लग रहा है ये बड़े लोगों का ही सौदा है। 6,60,000 जो पुट दिखा रहा है ना, इतना नीचे बाजार खुलेगा और वो लोग पुट ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। क्लाइंट होगा तो काट देगा, आधा तो कट ही जाएगा। तो ये पूरी गेम खिला रही है लोग, कॉल पुट में खिला के पैसा गाँव से लूट रहे हैं। निफ्टी को मैनेज करके ज़्यादा नीचे भी नहीं जाए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं आया। निफ्टी सेल करके रखा उन लोगों ने, एफआई ने। तो वो क्यों मार्केट को नीचे नहीं ले गए? 88,000 कॉन्ट्रैक्ट उनका सेल है, तो 100-150 निफ्टी नीचे खुला बस, और सारा दिन उसी में खिला दिया। तो ये पूरी गेम है, कॉल और पुट खिला के गांव को लूटने का ये नया धंधा ये लोग ने शुरू किया। और वहाँ पर दिखाएंगे आपकी इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है तो आदमी पुट बेचो, कॉल बेचो या पुट ले लो, मंदी खेलो, और ये लोग पूरे प्रीमियम को डिक्रीज करके जीरो करके खा जाते हैं पैसा। और इंडेक्स कॉल में एफआई ने 15,680 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस अभी लॉन्ग है 2,41,402। प्रो ने आज अच्छा बेचे हैं 4,75,393 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे कल वो इंडेक्स कॉल में लॉन्ग थे 2,81,000, आज वो वहाँ से लॉन्ग काट के शॉर्ट में आ गए 1,95,000। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 4,137 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए। देखिए आज भी इंडेक्स पुट में सिर्फ बाई की है 4,137, मैंने आज भी उनके शॉर्ट चल रहे 6,60,660 कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इतना वर्ल्ड मार्केट डिस्टर्ब है उसके बावजूद भी। तो ये छोटे मोटे क्लाइंट का सौदा नहीं है, ये बड़े माथा का है, एफआई का ही सौदा है। अब इसको बाजार को ऊपर ले जाना है, कॉल को ऊपर ले जाना और पुट वाले का प्रीमियम को जीरो कर देना है। आज कल परसों कॉल बेच के गए थे तो आज उसने कॉल में अच्छा रुपया बना लिया। अब इस ऑप्शन को ऊपर ले जाएंगे और पुट में रुपया बनाएंगे, देख लीजिएगा। और एफआई ने सोल्ड किए 15,406 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे 4,12,409 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग में इंडेक्स पुट में। और प्रो ने 12,238 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए, तो नेट बेसिस पे वो 1,0696 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग है। ओवरऑल समरी देखा जाए तो फर्स्ट हाफ मंदी है, फिर सेकंड हाफ से शायद तेजी आ सकता है। अब वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट क्या है, कल का क्या सिचुएशन है, अगर कोई समीकरण बने तो शायद रिकवरी नहीं भी आवे, लेकिन चांस है मुझे कि सेकंड हाफ के बाद रिकवरी आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं, अपने को तो लेवल से खेलना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस डाल के। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट अबव 9,025 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 8,990, 8,950, रेजिस्टेंस ऊपर में 9,055, 9,095। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए मिड कैप निफ्टी 9,050 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 32.65 के पास लीजिए। जरूरी नहीं है 32.65 के पास, शायद थोड़ा और भी नीचे मिले, तो जितना नीचे मिले। और सपोर्ट 20 रुपया क्लोजिंग बेस, रेजिस्टेंस ऊपर में 71, 88, 94 तक भी जा सकते हैं। अगर रिकवरी आया सेकंड हाफ के बाद तो ये रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल एवं 19,512 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 19,465, 19,418, रेजिस्टेंस 19,576, 19,636। अब 19,418 से जो पिछला जो लो बना था पिछले वीक में 19,350 में कितना बना था, तो उस रेंज में कहीं भी कॉल लेने से अपने को शायद सेकंड हाफ के बाद रिकवर आने से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,500 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 55 से 42 के पास लीजिए, सपोर्ट 23 रुपया क्लोजिंग बेस रखिए, और हो सके ज़्यादा अगर डीप हो तो और नीचे मिले जितना, थोड़ा वेट करके, आधा घंटा वेट करके तब लीजिएगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 89, 102,
ये वीकली कम पोजिशनल है इंट्राडे के लिए। निफ्टी 19,300 का पुट 26 अक्टूबर एक्सपायरी वाला, अबव 97 के ऊपर बाई कीजिए, ये इंट्राडे है। और सपोर्ट 89, ऊपर में रीजन 118, 135, 153 तक जा सकता है। अब जिन्होंने मैंने 67 में दिलवाया था, 97 में 50% प्रॉफिट बुक करवा दिया है, तो कल अब इसके ऊपर हो, 97 के ऊपर हो, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएगा। हो सके तो ऊपर 135 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 135 से 153 के पास। इंट्राडे कम पोजिशनल है 10 अक्टूबर 2023 के लिए। निफ्टी 19,800 का कुल 26 अक्टूबर एक्सपायरी वाला है, जहां घटे वहाँ 48 के पास लीजिए, सपोर्ट 24 रुपया क्लोजिंग बेस चाहिए, और रेजिस्टेंस 78 और 89 तक जा सकता है। ये कल के लेवल है, ये नोट कीजिएगा। और पोजिशनल लेते तो हिसाब से तो स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है, फिर भी जिनको इंट्राडे में काटना हो तो 24 रुपया के 3:15 बजे यदि वहीं पर क्लोजिंग देता है तो काट लीजिएगा। बाकी पोजिशनल है, लेके जाओगे तो पैसा इसमें मिल सकता है। ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पॉट एवं 65,580 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 65,365, रेजिस्टेंस ऊपर में 65,785, 65,935। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एवं 19,600 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट नीचे में 19,540, 19,500, और नीचे में ऊपर में रेजिस्टेंस 19,684 और 715 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,550 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 22.5 से 15 का रेंज में लीजिए, और सपोर्ट 11.25, 7.5, 7.5 के बाद 2.65, और ये कल का हीरो जीरो ये रहना चाहिए। ऊपर में रेजिस्टेंस 57, 75 और 84 तक भी जा सकता है। अगर सेकंड हाफ में रिकवर आया जोर से तो ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल को टच भी कर सकता है, लेकिन खुद के मत लीजिएगा, आराम से जितना नीचे मिले, जीरो हीरो है उसलिए स्मॉल क्वांटिटी। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 43,888 के ऊपर बाई जोन, इसके नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 43,751, 43,615, ऊपर में रेजिस्टेंस 44,065 और 44,240 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,000 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 75 से 53 का रेंज में लेना है। अब जैसे आपको 2 लोड लेना है तो एक लोड 75 में ले लीजिए और एक लोड 53 के लीजिए, और सपोर्ट 33.5 का क्लोजिंग बेस रहेगा, क्योंकि कल का दिन है, परसों तो फिर ये जीरो हीरो हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि कल सेकंड हाफ के बाद एक रिकवरी आना चाहिए, तो ये ऊपर में 140, 173 और 270 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 10 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 43,500 का पुट वीकली वाला एवं 81 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन रहता है। सपोर्ट 45 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 117, 155 और 190 तक जा सकता है, और ये BTST हमने 69 में दिए थे तो होल्ड करने को बोला था। लास्ट ट्रेड 99 हुआ है, एवरेज में 80 क्लोजिंग दिया है, तो कल के लेवल नोट कर ले। 117 के ऊपर चले तो ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए 155 के लिए, और 117 के पास 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिन्होंने 2 लोड लिया है, और एक लोड को 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दे, और रेजिस्टेंस ऊपर में 155 और 190 तक भी जा सकता है। इंट्राडे कम पोजिशनल 10 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,000 का कुल 26 अक्टूबर एक्सपायरी वाला, जहां घटे हुआ 320 के पास लीजिए, सपोर्ट 240 का क्लोजिंग बेस रहेगा, और रेजिस्टेंस ऊपर में 525, 585 तक जा सकता है। अगर 300 बाजार कुछ ज़्यादा ही खराब खुले तो वेट कीजिए, हो सकता है 240 के पास मिले, तो वहाँ से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लेकिन क्लोजिंग बेस रहेगा 315 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये नोट कीजिएगा। ये इंट्राडे कम वीकली पोजिशनल है, बैंक निफ्टी 43,500 का पुट 26 अक्टूबर वाला एवं 267 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 220, 200, रेजिस्टेंस ऊपर में 335, 385 तक जा सकता है। ये जो अपने
280 में आज बिकवाए थे, वही है, ले गए थे अपने 146 रुपया में। तो अब इसके ऊपर चले तो 300 के ऊपर चले तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए 335 और 385 के पास एक बार प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।